उसने तुरंत फौजियों को गोलीबारी बंद करने को कहा। वो जानवर के पास गया तो उसे एहसास हुआ कि वो काफी छोटा है, ये शायद किसी राक्षस का बच्चा था। तब उसने जानवर को चॉकलेट देकर उससे दोस्ती करने की कोशिश की और उसका भरोसा जीतकर ट्रेवर ने उसे पकड़ लिया। वो बेहद छोटा था, इसलिए ट्रेवर ने उसे गोद लेने का फैसला किया। फिर उसने अपने फौजियों के साथ मिलकर इस छोटे से राक्षस का नाम हेल बॉय रखा। इसके कई साल बाद हम कुछ यात्रियों को देखते हैं जो सुनसान इलाकों में चल रहे थे। ये लोग असल में ग्रेगरी के साथी थे। एक दिन उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला, पर जैसे ही वो अंदर घुसे तो उन्होंने अपने गाइड को बेरहमी से मार डाला और उसके खून की बलि चढ़ाकर ग्रेगरी को दूसरी दुनिया से वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं दूसरी ओर अब ट्रेवर न्यूयॉर्क में साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। उसने आज तक हेल बॉय को पूरी दुनिया की नजरों से बचा कर रखा था। खैर, फिर हम न्यू आर्क नाम के एक शहर को देखते हैं जहां ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च मौजूद था। जॉन मायर्स नाम का एक जवान FBI ऑफिसर हाल ही में वहां काम करने आया था। जब वो बिल्डिंग में पहुंचा तो उसे सेक्टर 51 में भेजा गया, जहां उसने एब नाम के एक ह्यूमनॉइड क्रीचर को देखा। इस अजीबोगरीब जीव को सेंट ट्रिनियन हॉस्पिटल के खुफिया चेंबर में पाया गया था। अब जॉन डॉक्टर ट्रेवर के साथ मिलकर इसके बारे में और रिसर्च करने वाला था। तब ट्रेवर ने एजेंट क्ले से कहा कि वो जॉन को बाकी पैरानॉर्मल क्रीचर्स से मिलवाए। जब जॉन ने पहली बार हेल बॉय को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाहर की दुनिया में हेल बॉय की कॉमिक्स काफी मशहूर थी, लेकिन उसे असलियत में बहुत कम लोगों ने देखा था। खैर, हेल बॉय अब जवान हो चुका था और वो अक्सर अपनी बिल्लियों के साथ कमरे में बंद रहता। इधर जॉन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेल बॉय असली है। खैर, तभी अलार्म बजा तो ट्रेवर और जॉन को लाइब्रेरी के लिए निकलना पड़ा। उन्हें हेल बॉय और एब को आम लोगों की नजरों से बचाकर लाइब्रेरी तक ले जाना था, इसलिए उन्हें एक ट्रक में ले जाया गया और वो सीधा लाइब्रेरी के अंदर ही उतरे। वहां पहुंचकर ट्रेवर और जॉन को खबर मिली कि एक बहुत बड़े और ताकतवर क्रीचर ने यहाँ के 6 गार्ड्स पर हमला करके उनकी जान ले ली थी। अब ट्रेवर ने समुद्र के रहस्यमयी जानवरों की मदद से उस राक्षस को ढूंढ निकाला और फिर हेल बॉय अपनी बंदूक में पवित्र पानी भरकर राक्षस का सामना करने को तैयार हो गया। जब हेल बॉय कमरे में घुसा तो उसने देखा कि राक्षस एक और आदमी को नोचकर खा रहा था। हेल बॉय ने अंदर घुसते ही कहा, अगर अपने घुटने टेक के सरेंडर कर देगा तो जान बच जाएगी, वरना तेरे गोटे तेरे मुंह में दे दूंगा, समझा? मगर उसकी बात सुनते ही राक्षस तुरंत भाग निकला। अब हेल बॉय भी उसके पीछे दौड़ा और उस पर बंदूक चला दी। आखिरकार उसके वार से राक्षस जमीन पर गिर गया और हेल बॉय को लगा कि उसने राक्षस को हरा दिया। पर तभी एब ने वहां आकर कहा कि उसे इस राक्षस के बारे में नई जानकारी मिली है। यह मरने के बाद वापस से जिंदा हो सकता है। ये सुनते ही हेल बॉय पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वो राक्षस फिर से जिंदा होकर कहीं गायब हो गया था। फिर एब ने बताया कि आज तक कोई भी इस राक्षस को हराने का तरीका ढूंढ नहीं पाया, इसलिए हेल बॉय को खुद इसका खात्मा करना होगा। तभी अचानक राक्षस ने पीछे से उस पर हमला बोल दिया।